उत्तरी छत्तीसगढ़ का जिला सरगुजा, अंबिकापुर जिला अस्पताल, जहां बीते सप्ताह 36 घंटों में 7 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। मृतक बच्चों के अभिभावक गण अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अकील है। आज हम बात करेंगे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 नवजात शिशुओं की मौत पर। पिछले सप्ताह मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में 24 घंटे के भीतर 4 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। इसके बाद 36 घंटे में कुल 7 बच्चों की मौत। फिर यह आंकड़ा बढ़ता जाता है। मृतक बच्चों के अभिभावक अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। एक अभिभावक महेश कुमार जायसवाल ने कैमरे में आकर आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ। पीड़ित अभिभावकों की माने तो अस्पताल के डॉक्टर और नर्स द्वारा कहा जाता है कि क्यों मरने के लिए सरकारी अस्पताल में आते हो। जब यह सब असहनीय हो जाता है तो अभिभावकों के द्वारा अस्पताल के सामने ही धरना प्रदर्शन कर दिया जाता है। बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस दिन नवजात शिशुओं की मौत होती है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के बगल में स्थित अपने निवास में लोगों को दशहरा में राजा दर्शन करा रहे होते हैं। अजीब बात है कि किसी ने भी उन्हें नहीं बताया कि इतनी दुखद घटना उनके बगल में घटित हो गई है। अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया जाता है, तब भी स्वास्थ्य मंत्री अंबिकापुर में मौजूद होते हैं, परंतु बगैर किसी अभिभावक को सांत्वना दिए या 10 कदम दूर चलकर अस्पताल का मुआयना किए बगैर दिल्ली रवाना हो जाते हैं। जब सरगुजा के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया सड़क मार्ग से अंबिकापुर के लिए रवाना होते हैं, तब टीएस सिंहदेव दिल्ली से वापस अपने नगर अंबिकापुर लौटते हैं। कितनी अजीब बात है कि अखबारों और मीडिया समूहों ने इतना महिमा मंडित करके इस खबर को छापा कि अपने समस्त कार्यों को छोड़कर स्वास्थ्य मंत्री वापस लौटे। किसी मीडिया समूह की यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आखिर धरना प्रदर्शन के दिन ही आप अस्पताल क्यों नहीं गए। दिल्ली से वापस आए तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे आते हैं जन्म के बाद या तो प्रीमेच्योर या वजन उनका बहुत कम या बदन के आकार में उनकी स्थिति काफी चिंताजनक रहती है। उसमें सामान्य से ज्यादा मृत्यु देखने को जरूर मिलती है, लेकिन एक साथ 5 कैसे, तो ये चौंकाने वाली बात होती है कि ये कहीं और कारण तो नहीं है कुछ। 2 दिन के अंदर ये क्यों सामान्य से हटके ये आंकड़े कैसे आ रहे हैं। ये हायर साइड में है, बहुत हाई है। 4-5 बच्चे एक दिन में मृत हो जाना, तो ये साल का 1800 बच्चे हो जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए कि मंत्री महोदय प्रश्नवाचक मोड में है। अरे भाई, मैं पत्रकारों को याद दिला दूं कि आपको यह प्रश्न करना था और मंत्री जी, आपकी सरकार है, इन सवालों के जवाब आपको देने थे। आप दीजिए सवालों के जवाब, ना कि आप सवाल पूछेंगे। इसके बाद एक वीडियो और देखें। अरे यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि क्यों नहीं उनका लापरवाही किया जाता है। तो बोलते हैं प्राइवेट में क्यों नहीं ले गए। तो प्राइवेट में मेरे को ले जाना तो किस लिए खुला है, इनको एडमिट नहीं करना चाहिए। एडमिट करके बता दे प्राइवेट में लेके जाओ। यहाँ जितने भी मेरे को यहाँ 8-10 दिन हो गया, 30-40 बच्चे जितना आए वापस एक भी जिंदा नहीं गए। पूरा ये लोग मार मार के वापस भेजे हैं, इलाज नहीं करते हैं, पूरा बच्चे मर रहे हैं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ पूरा पानी भरा है, जाके चेक किया जाए। सफाई ये लोग फ्री सफाई देते हैं, बाकी ये लोग कुछ काम नहीं है, कहते हैं प्राइवेट में ले जाओ। जहाँ बच्चे हैं वहाँ पूरा पानी भरा है, जाके चेक किया जाए। जहाँ बच्चे हैं वहाँ पूरा पानी भरा है, जाके चेक किया जाए। दरअसल यह है पूरा मामला। प्रत्यक्षदर्शियों एवं अस्पताल में हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि सीवर पाइप फट जाने से एसएनसीयू में गंदा पानी फैल गया था। यह बड़ी वजह हो सकती है एक साथ इतने बच्चों की मौत होने की। अब देखना यह है कि मंत्री जी इस आरोप पर किस तरह निष्पक्ष जांच कराते हैं और दोषी कौन है और किसे सजा देते हैं। हालांकि हम उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अनियमितताओं पर केवल जांच के नाम पर लिपापोती कर दिया जाता है। और अभी कुछ माह पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट या डेथ सर्टिफिकेट बनाने के बदले में रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। तब डॉक्टर के कहने पर पैसा लिया गया है, यह स्वीकारोक्ति होने के बाद भी मंत्री महोदय ने कुछ नहीं किया और ना कोई ठोस कार्रवाई की, ना ही पीड़िता के पैसे वो लौटाए या लौटाने का कोई प्रबंध किया। समाज सेवियों ने भीख मांगकर पीड़िता के पैसे लौटाए।
तो अब हम कैसे उम्मीद करें कि इस मामले में कोई निष्पक्ष जांच होगी। हालांकि श्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने बयान में शिशु मृत्यु दर के बढ़े हुए आंकड़ों की बात स्वीकार की है तथा एक साथ इतने मृत्यु होने पर खुद संदेह भी जताया है, जो कि एक अच्छी बात है, परंतु कमी स्वीकार कर उसे ना सुधारना सबसे खराब बात है। आइए थोड़ी जानकारी बढ़ा लें। क्या है शिशु मृत्यु दर? नए जन्मे प्रत्येक 1000 बच्चों में ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु 1 वर्ष पूरा करने से पहले ही हो जाती है उसे इन्फेंट मॉर्टल रेट या IMR कहते हैं, या इसे हिंदी में शिशु मृत्यु दर भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर किसी गर्भवती महिला की या डिलीवरी के बाद 42 दिनों के अंदर किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण यदि मृत्यु हो जाती है तो उसे MMR या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्यों अहम है ये आंकड़े? शिशु मृत्यु दर से किसी भी देश, राज्य अथवा समाज की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन का पता चलता है। विश्व में शिशु मृत्यु दर 2018 में 1000 बच्चों में 65 थी, जो घटकर 2020 में 27.974 हो गई। हमारे देश में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे हर वर्ष जन्म लेते हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या 5 वर्ष का उम्र तक नहीं देख पाती। एक जमाने में डायरिया, जन्मजात विकृति, संक्रमण तथा आकस्मिक शिशु मृत्यु सिंड्रोम यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम या SIDS के कारण बहुत बड़ी संख्या में नवजात बच्चों की मौत हो जाती थी, परंतु स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी एवं जागरूकता के कारण यूनिसेफ के मुताबिक भारत में 2017 आते आते तक इन संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई। 2020 में भारत का शिशु मृत्यु दर प्रत्येक 1000 जीवित जन्मे बच्चों में 29.07 था, जो कि एक राहत की बात है। छत्तीसगढ़ में क्या है आंकड़े? छत्तीसगढ़ का गठन होने के 1 वर्ष पूर्व 1999 में यह आंकड़ा प्रत्येक 1000 में 78 मौतों की थी, जबकि 2016 तक यह आंकड़ा लगातार घटकर 39 यानी 39 तक पहुंच गया, परंतु 2018 के बाद इसमें बढ़ोतरी हुई है और प्रत्येक 1000 में 41 मौतों पर IMR रेटिंग पहुंच गई है। जिला अस्पताल अंबिकापुर में शिशु मृत्यु दर की क्या है स्थिति? आइए अब यह जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 में अब तक इस अस्पताल में कुल 1064 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। गत सप्ताह मात्र 24 घंटों में 4 मौतें तथा 36 घंटों में 7 मौतें हो चुकी हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो कुल 13 से अधिक मौतें आज दिनांक तक हो चुकी हैं, जिसे अस्पताल प्रबंधन संभवतः छिपाने का प्रयास भी कर रहा है। भास्कर समूह की पड़ताल में सामने आया है कि वर्ष 2019 में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुल 2579 बच्चों को SNCU में भर्ती कराया गया, जिसमें से 488 बच्चों की मौत हो गई, अर्थात प्रति 1000 भर्ती किए गए बच्चों में 189.22 बच्चों की मौत हुई। ठीक इसी प्रकार 2020 में इस अस्पताल में 2500 बच्चों को भर्ती कराया गया, जिसमें 611 बच्चों की मौत हो गई, यानी 244.4 मौतें प्रति 1000 बच्चों में। 1 अप्रैल 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक कुल 1618 भर्ती बच्चों में 453 बच्चों की मौत हो गई। इसका प्रति 1000 मात्र 9 महीनों में आंकड़ा 27 यानी माफ कीजिएगा 279.9 बच्चे की होती है। अस्पताल प्रबंधन के पक्ष में स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बचाव में यह बताने की कोशिश की है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आसपास के जिलों से बच्चे रेफर होकर आते हैं। चलिए इस बात की जांच भी कर लेते हैं। वर्ष 2020 में 611 मौतों में से बाहर से आए 354 मौतों की संख्या को घटा देते हैं। अब भी मात्र 15 अक्टूबर 2021 तक इस अस्पताल में बच्चों की मौत का आंकड़ा 141.6 है, जो कि कम नहीं है, और यह बात स्वयं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मान चुके हैं। अब जानते हैं बच्चों की मौत में क्या है राजनीतिक हलचल। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के नेता आलोक दुबे का कहना है कि प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तब IMR रेट में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी, परंतु प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती ही इसमें पिछले 2.5 वर्षों में 7.89% की वृद्धि हुई है। स्पष्ट है प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लचर हो गई हैं। उन्होंने मीडिया बयान जारी कर स्वास्थ्य मंत्री को असंवेदनशील बताया। आलोक दुबे जी के इस बयान पर सत्ता पक्ष के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता से हमने संपर्क करने की कोशिश की, परंतु उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिर मुख्य वजह क्या है इस अस्पताल में कुप्रबंधन का?
ऐसा नहीं है कि यह जिला अस्पताल सिर्फ आज ही सुर्खियों में है। यदि आप गूगल में अंबिकापुर जिला अस्पताल सर्च करें तो आपको इस अस्पताल की भर्राशाही और अव्यवस्थाओं के कई प्रमाण खुद मिल जाएंगे। कोविड काल में तो इस अस्पताल की अव्यवस्था की पराकाष्ठा का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री के बेहद करीबी स्थानीय महापौर, सभापति एवं अन्य नेताओं को लिखित में जिला कलेक्टर को इस अव्यवस्था की शिकायत करनी पड़ी थी, परंतु स्थिति आज भी जस की तस है। क्यों महत्वपूर्ण है इस अस्पताल की समीक्षा? दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था पर विशेष नजर लोगों की इसलिए भी विशेष तौर पर होती है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के गृह नगर में स्थित है और वे मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। परंतु आज उनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र में यह चर्चा आम है और बार बार यह बात दोहराई जाती है कि जब स्वास्थ्य मंत्री रहते वे अपने घर के समीप स्थित एक अस्पताल की अव्यवस्था को नहीं सुधार सके तो प्रदेश क्या चलाएंगे। अस्पताल प्रबंधन पर दूसरे विभाग के नेता क्यों बयान देते हैं, आइए यह भी जानते हैं। अक्सर देखा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं जैसी अति महत्वपूर्ण मामलों में कभी स्वास्थ्य मंत्री के रिश्तेदार, कभी निगम के नेतागण अनर्गल दखल देते हैं। अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत पर यदि टी.एस. सिंह के बेहद करीब नेताओं के बयान को सुने तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रदेश के नहीं मात्र जिला अस्पताल अंबिकापुर को डिफेंड करते हैं। बचाव में जो मुख्य बातें उन्होंने कही वह यह कि बच्चे बाहर के अस्पताल से आए थे, गर्भवती महिलाओं में कुपोषण के कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है और अंडरवेट होने के कारण बच्चों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक डॉक्टर ने तो मीडिया में यहां तक कह दिया कि आंगनबाड़ी से मिलने वाली दवाओं एवं प्रोटीन युक्त भोजन सामग्री महिलाएं घर ले जाती हैं और खाती तक नहीं। इन्हें मैं याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है। टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। यदि गर्भवती महिलाओं में कुपोषण है तो कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्हें मुफ्त में प्रोटीन भोजन सामग्री, आयरन टेबलेट, मेडिकल जांच, फ्री डिलीवरी, यदि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 3 दिन और सिजेरियन डिलीवरी होती है तो 7 दिन तक का भोजन भी मुफ्त देने की केंद्र एवं राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं। यहां तक कि वो इन दवाओं का सेवन ना करें तो जन जागरूकता अभियान चलाने का भी बाकायदा विभाग में फंड का प्रावधान है और वह भी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की ही है। टी.एस. के करीबी नेताओं के बयान पर गौर करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो श्री टी.एस. सिंहदेव प्रदेश के नहीं बल्कि मात्र अंबिकापुर के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका जवाब जाने बिना यह समीक्षा अधूरी होगी। क्या टी.एस. सिंहदेव को काम नहीं करने दे रहे हैं भूपेश बघेल? टी.एस. सिंहदेव के समर्थकों में यह आम धारणा व्याप्त है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनके विभाग में दखल रखते हैं एवं कोई भी काम इनका नहीं हो पाता। अब देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। हम बात करेंगे सन 2000 के बाद की, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। तब अजीत जोगी प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तब भी इनके समर्थकों का यही कहना था कि अजीत जोगी बाबा का नहीं सुनते। अब दोबारा से कांग्रेस सत्ता में आई है तो भूपेश बघेल नहीं सुनते और इनका कोई काम नहीं होता। अब आखिर हर बार अपनी ही सरकार में सिंहदेव मुख्य विपक्ष बनकर क्यों रह जाते हैं, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो टी.एस. खेमे में पर्याप्त ऊर्जावान युवा नेता एवं कार्यकर्ताओं की संख्या आज भी बरकरार है। कोविड काल में इन युवाओं ने बढ़ चढ़कर समाज सेवा भी की थी, परंतु जो भी अंबिकापुर का निवासी है वह यह बात भली भांति जानता है कि सिंहदेव खेमे के उक्त जमीनी कार्यकर्ता एवं युवा नेता उनसे काफी नाराज हैं। इनके एक कार्यकर्ता ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि कुछ चुनिंदा लोगों के हर काम हो रहे हैं, जिनका काम करना है उन्हें रायपुर बुलाकर पूरा काम करा देते हैं, पैसे कमवा देते हैं, लेकिन जिसका काम नहीं करना है भूपेश बघेल का बहाना बनाते हैं। यदि बाबा का कुछ नहीं चल रहा होता तो इनके गुट से 3 प्रदेश में मंडल अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नहीं बने होते। एक युवा कार्यकर्ता ने बताया कि पहले जो काम अंबिकापुर में 5000 में हो जाता था, हमारी पार्टी की शासन आने पर वही काम 10,000 खर्च करके रायपुर जाकर 25,000 में होता है। वरिष्ठ और उपेक्षित कार्यकर्ताओं में से एक ने बताया कि पहले अजीत जोगी का बहाना बनाते थे
फिर 15 साल कहते थे कांग्रेस का शासन आने दीजिए, फिर आप लोगों का काम होगा। अब पुनः शासन आया तो बोलते हैं मुख्यमंत्री बनने दीजिए, तब सबको संतुष्ट कर देंगे। यदि मुख्यमंत्री बन गए तो कहीं ये ना कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। एक असंतुष्ट वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बताया कि कुल मिलाकर इनके कृपा प्राप्त चंद लोग भाजपा शासन में भी फले फूले, अब भी मौज कर रहे हैं। उनके उद्योग धंधों में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। वे खुद के स्वार्थ के लिए पार्टी के हितों को ताक में रखकर विपक्षी पार्टी के नेताओं से पार्टनरशिप कर लेते हैं, जबकि हमारे हाथ आई तो 30 से 35 साल तक सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा। खैर, ये तो बात हुई कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं की। ये उनका अंदरूनी मामला है। आम जनता को इन बातों से क्या मतलब? उन्हें तो स्वास्थ्य सुविधाओं से मतलब है। इनकी आंतरिक राजनीति क्या है और क्या नहीं, इससे एक बड़े तबके को आज भी कोई मतलब नहीं है। जब श्री टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री बने तो आपको याद होगा वे थाईलैंड गए थे। वो वहां की तर्ज पर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाने वाले थे। अब रोज दिल्ली दौड़ते हैं, आज भी दिल्ली में हैं। उन्हें एक मशवरा है, दिल्ली जाते हैं तो कम से कम मोहल्ला क्लिनिक ही देखकर और वहां से कुछ सीख कर आ जाइए। शायद उससे आपके गृहनगर का जिला मेडिकल अस्पताल मासूम जिंदगियों को निगलना कुछ कम कर दे। धन्यवाद। जय हिंद।